हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना की विवेचना कीजिए। राइज की संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की दूसरी व्याख्या बहुलवादी द्वारा की गई है। बहुलवाद राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विकसित होने वाली अद्वैतवादी विचारधारा का प्रबल विरोधी है, इसलिए इसे एंटीमोनिज्म या अद्वैतवाद विरोधी सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। जहाँ अद्वैतवादी या ऑस्टिन ने संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ या कुछ व्यक्तियों के एक निश्चित समूह में निवास करने की बात की है, वहाँ बहुलवादियों ने उसे विभिन्न समुदायों में निहित माना है। जहाँ अद्वैतवादी राज्य की संस्था को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और सर्वोच्च संगठन समझते रहे हैं, वहाँ यह सिद्धांत एक में विश्वास न करके अनेक में विश्वास करता है। यह संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत को हानिकारक, निरर्थक तथा बेकार मानता है। बहुलवादी सिद्धांत न केवल संप्रभुता के परंपरागत वैज्ञानिक या अद्वैतवादी सिद्धांत का ही विरोध करता है, बल्कि यह विरोध राइज संबंधी निरपेक्ष सिद्धांत के विरोध भी एक प्रतिक्रिया है। यह कानूनी संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए स्पष्ट कर देना चाहता है कि संप्रभुता का निवास विभिन्न समुदायों में होता है। इस सिद्धांत का कहना है कि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य विभिन्न समुदायों के माध्यम से करता है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी इच्छाएं और अपना निजी व्यक्तित्व होता है, वह अपने अपने मामले में स्वतंत्र होता है। इसलिए बहुलवादियों का यह कहना है कि संप्रभुता का निवास विभिन्न समुदायों में होता है, राज्य के अस्तित्व पर ही इनका अस्तित्व निर्भर करता है। विलियम जेम्स और इलियट ने अपनी पुस्तक प्रैग्मैटिक रिवोल्ट इन पॉलिटिक्स में यह बतलाया है कि बहुलवादी ने अपनी प्रेरणा उपयोगितावाद से प्राप्त की है। इन लोगों ने निरपेक्ष सिद्धांत की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। यह भावनात्मक तथा कपोल कल्पित कल्पना विरुद्ध है। यह उन आध्यात्मिक अद्वैतवाद का विरोध करता है जो निरपेक्षता में विश्वास करते हैं और इस विश्वास के आधार पर सारी शक्तियां अपने में निहित कर लेना चाहते हैं। यह आदर्शवाद के भी विरुद्ध है। इस तरह बहुलवादी सिद्धांत ऑस्टिन के सिद्धांत का विरोध करते हुए के निरंकुशतावादी आधार को समाप्त कर देने के पक्ष में है। इस संप्रभुता सिद्धांत के समर्थकों में प्रमुख नाम ग्रियर्क, गेटकेन, लॉस्की, मैकाइवर, कावे आदि का विशेष रूप से लिया जा सकता है। इस सिद्धांत की सही और सिलसिलेवार व्याख्या प्रोलॉस्की द्वारा की गई है। उन्होंने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इस सिद्धांत के पूर्ण रूपेण व्याख्या की है, लेकिन यह लॉस्की का दुर्भाग्य है कि ऑस्टिन की तरह इस सिद्धांत को उनके नाम से नहीं पुकारा जाता है। जहाँ बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता न तो असीमित है और न निरंकुश, न तो अविभाज्य है और न अदेय। यहाँ तक कि संप्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित समूह में निहित नहीं रहती है, बल्कि यह विभिन्न समुदायों में निहित रहती है। बहुलवादियों के द्वारा संप्रभुता की जो व्याख्या की गई है, दूसरे शब्दों में इसकी जो मान्यता है, इन्हें ध्यान में रखते हुए हम इनकी मान्यताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। बहुलवादियों की सबसे पहली मान्यता यह है कि संप्रभुता का निवास विभिन्न समुदायों में होता है। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, इनका कहना है कि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न समुदायों द्वारा की जाती है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। चूँकि प्रत्येक समुदाय का अपना निजी व्यक्तित्व होता है, उसकी निजी इच्छाएं होती है और अपने मामले में स्वतंत्र होता है, इसलिए प्रत्येक समुदाय में संप्रभुता का विकास होता है। यही कारण है कि बहुलवादियों ने राज्य को भी एक समुदाय माना है। उन लोगों ने राज्य की परिभाषा देते हुए बताया है कि स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, अर्थात राज्य समुदायों का समुदाय है। जिस तरह राज्य में संप्रभुता का निवास होता है, उसी तरह इन समुदायों में भी संप्रभुता निवास करती है। इसी आधार पर बहुलवादी ने ऑस्टिन के सिद्धांत की इस आधार पर आलोचनाएं की है। बहुलवादी सिद्धांत की दूसरी मान्यता यह है कि सर्वोच्चता ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी गलत है। इन लोगों ने यह बतलाया है कि इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कभी किसी युग में राज्य अखंड रूप से संप्रभुता संपन्न नहीं रहा है। इन्होंने बतलाया ही
हीगेल, बोदो, ऑस्टिन आदि विद्वानों ने संप्रभुता के सिद्धांत की जो विवेचना अपने समय में की थी वह उस समय की परिस्थिति में भले ही उचित प्रतीत हो, लेकिन आज की परिस्थिति में वह उचित नहीं है। आज के युग में असीम, निरंकुश और अविभाज्य संप्रभुता का रूप भी संज्ञात्मक हो गया है। अतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुलवादियों ने यह प्रमाणित करना चाहा है कि राज्य की संप्रभुता की सर्वोच्चता या अविभाज्यता या अखंडता संपूर्ण है। बहुलवादियों की तीसरी मान्यता है कि राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से है, जबकि नए युग में अंतर्राष्ट्रीयता का रूप व्यापक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूहों की संप्रभुता में विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज विश्व का कोई भी समूह एक दूसरे की अवहेलना पर कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि आर्थिक और अलौकिक दृष्टि से सभी राज्य एक दूसरे पर आश्रित है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीयता की स्थिति बनाकर एक विश्व सरकार की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं तो वह न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। अतः अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से संप्रभुता को हम असीमित या निरंकुश नहीं मान सकते हैं। बहुलवादियों ने ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित इस मान्यता का भी खंडन किया है कि कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं। उन्होंने बतलाया कि कानून एक सामाजिक नियम है जिसका निर्माण समाज के द्वारा होता है। राज्य या संप्रभु कानून को सिर्फ मान्यता प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कानून के निर्माण की अंतिम शक्ति संप्रभु के पास होती है। दूसरी बात यह है कि कानून का पालन हम संप्रभु के भय से नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक सामाजिक नियम है। यदि हम इसकी अवहेलना करेंगे तो हमारी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुदृढ़ता खतरे में पड़ जा सकती है। इस तरह बहुलवादियों की यह मान्यता है कि कानून एक सामाजिक नियम है, इसका निर्माण और पालन सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक शुद्धता के लिए होता है। बहुलवादियों की एक मान्यता यह भी है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुत्व संपन्न राज्य में नहीं बल्कि बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। इनका ऐसा कहना है कि सच्चा लोकतंत्र व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय भाग लेना ही सच्चा लोकतंत्र है, जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। अतः यदि लोकतंत्र की व्यवस्था जीवित रहती है तो निरंकुश या असीमित संप्रभुता का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। अंत में बहुलवादियों ने समाज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी अद्वैतवादी सिद्धांत की आलोचना की है। इनका कहना है कि राज्य की संप्रभुता के समर्थक समाज में राज्य के संगठन को सर्वोपरि मानते हुए इसमें एकता या एकता के सिद्धांत को मानते हैं। राज्य जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं होता है। लेकिन बहुलवादियों ने इसका खंडन किया है और बतलाया है कि एक राज्य में रहने वाले न केवल राज्य के नागरिक होते हैं बल्कि अपने परिवार, अनेक धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि संगठनों के भी सदस्य होते हैं। वे न केवल राज्य के प्रति भक्ति या निष्ठा रखते हैं या उसके आदेशों और नियमों का पालन करते हैं, बल्कि इन समुदायों के प्रति भी भक्ति और निष्ठा रखते हैं। ऐसी स्थिति में संप्रभुता कैसे अमर्यादित रह सकता है? बहुलवादियों ने ऑस्टिन के निरंकुश असीमित सिद्धांत की आलोचना की है। व्यापारिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से संप्रभुता के सिद्धांत का विश्लेषण किया है, फिर भी बहुलवादी सिद्धांत में अनेक खामियां पाई जाती है। इनकी व्यवहारिकता पर संदेह प्रकट किया जाता है। ऑस्टिन के सिद्धांत की तरह की बहुलवादी सिद्धांत की भी अनेक आलोचनाएं की जाती है। इस संबंध में जो प्रमुख आलोचनाएं की गई है उनका उल्लेख हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। बहुलवादी का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह समाज के अराजकता को नियंत्रित करता है। बहुलवादियों ने जिस ढंग से राज्य की संप्रभुता को चुनौती दी है उसके प्रभाव में समाज में अशांति फैल जाएगी, विभिन्न समुदायों में झगड़े होंगे, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवन शांति में असुरक्षित नहीं रह जाएगा। आलोचकों ने बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए बतलाया है कि इस सिद्धांत में अत्यधिक अंतर्विरोध पाया जाता है। एक ओर तो बहुलवादी राज्य को समुदायों के समकक्ष मानते हैं, दूसरी ओर समुदायों का समुदाय कहते हैं। इनका कहना है कि संप्रभुता का निवास विभिन्न समुदायों में होता है। चूंकि राज्य समुदायों का समुदाय है, इसलिए ये अत्यधिक संप्रभु शक्ति राज्य में निहित मानते हैं। इस तरह बहुलवादी विचारधारा में परस्पर
विरोधी विचार पाए जाते हैं। बहुलवादियों के संबंध में तीसरी प्रमुख आलोचना यह दी जाती है कि यह सिद्धांत कानून के संबंध में भ्रांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि कानून बनाने की अंतिम शक्ति संप्रभु में निहित होती है। कानून का पालन निश्चित रूप से संप्रभु के भय के आधार पर किया जाता है। यदि ऐसा नहीं तो कोई भी नागरिक कानून का पालन नहीं करेगा। अतः बहुलवादी कानून की मान्यता के संबंध में स्वयं तो गुमराह होते ही है, इन लोगों को भी गुमराह करना चाहते हैं। आलोचकों ने और भी कई बिंदुओं पर बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना की है, जैसे इन्हें राष्ट्र विरोधी माना गया है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। बहुलवादी विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। यदि इन्हें स्वतंत्रता दे दी जाए तो समुदायों के अत्याचारों से व्यक्ति अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाएगा, इसका उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया। अंत में इन लोगों ने थोथी दलील देकर राज्य की अनिवार्यता को स्वीकारने से इनकार किया है। बहुलवादियों के संबंध में अनेक आलोचनाएं दी जाती है तो दूसरी और इस सिद्धांत में कुछ कमियों के बावजूद इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बहुलवादियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने निरंकुशता के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। इसने मानव के विकास के लिए इन समुदायों की महत्ता तथा इसके द्वारा किए गए उपयोगी कामों पर जोर दिया गया है। बहुलवादियों ने राज्य का विरोध किया है, लेकिन शक्ति के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखकर, ताकि वह प्रजातांत्रिक सिद्धांत के अनुकूल हो सके। इस तरह जहां ऑस्टिन ने संप्रभुता के वैज्ञानिक पक्ष पर अत्यधिक जोर दिया था, वहां बहुलवादियों ने इसके व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया है। इन्हें मिले जुले रूपों के आधार पर ही संप्रभुता की सही व्याख्या की जा सकती है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।